नमस्कार। बलिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज इसमें हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसको लास्ट तक देखिए। इसमें कुछ चीज़ें मैं जो है एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ें कवर कर रहा हूँ। वो इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि जब हम गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ईजिली समझ में आ जाए, वरना कुछ ऐसे टर्म हैं तो गैमीटोजेनेसिस में समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मैं एनसीईआरटी से ही केवल पूरा का पूरा लेक्चर बना दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ए ओवरी along with the accessory duct, glands and external genitalia। फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या आता है? एक पेयर ओवरीज का होता है, उसके साथ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती हैं। फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? सबसे पहले oogenesis। ठीक है, oogenesis इज़ फॉर्मेशन ऑफ एग। oogenesis क्या होता है? जब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है उसी को oogenesis बोलते हैं। ठीक है, एग का बनना ही oogenesis कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी हों, लेकिन अगर ये oogenesis ही ना हो तो कोई काम का नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दूसरा काम क्या है? अलाउ द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है? एंट्री करता है स्पर्म की। ठीक है, एंट्री को अलाउ करता है, स्पर्म की जो एंट्री है वो उसको अलाउ करता है। और ये वो जगह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से 3 फंक्शन है? oogenesis पहला, फिर ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म जो फीमेल की वजाइना में जाएगा, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होता है। ओके, अगली बात करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनेड्स होते हैं वो क्या हैं? पेयर ऑफ ओवरीज। एक पेयर ओवरीज का होता है। मेल में क्या था? टेस्टिस थे एक पेयर के। मेल में गोनेड्स क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में ओवरीज होती हैं। ठीक है, दोनों पेयर में होते हैं, टेस्टिस भी पेयर होते हैं, एक पेयर होता है, और ओवरीज भी 1 पेयर होती हैं। एसेसरी डक्ट में क्या है? पेयर ऑफ डक्ट, मतलब फॉलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यूट्रस होता है और वेजाइना है। ठीक है, ये एसेसरी डक्ट में आते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? मॉन्स प्यूबिस, लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये सब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है। अब बात करते हैं ग्लैंड की। तो बर्थोलिन ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती हैं। एक और होती हैं कीन्स ग्लैंड्स, वो भी आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरीज की। ठीक है, ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। ठीक है, ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। ये लोकेटेड होती हैं एब्डोमन के लोअर एब्डोमन में सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, ओवरी जिस पैल्विक बॉल और यूट्रस से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। ओवरी जिससे कनेक्ट रहती है यूट्रस की बॉल से और पैल्विक की बॉल से, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। जिसकी मदद से ओवरी अटैच होती है यूट्रस से और पेल्विक बॉल से, हम उसको लिगामेंट बोलते हैं। जिस तरीके से जो गम होता है उससे पेज चिपकाते हैं, वैसे ही चिपकाने के लिए क्या चाहिए? लिगामेंट चाहिए। ठीक है, अब ओवरी का साइज कितना है? 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओवरी की लेंथ क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद कहते हैं कि जो ओवरी का फंक्शन क्या है? oogenesis। ओवरी का फंक्शन क्या है? oogenesis है। ठीक है, और काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। और क्या करते हैं? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन। जब ओवरी से हार्मोन निकलते हैं तब बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन। तो कौन कौन से? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन। ये 4 हार्मोन ओवरी से निकलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये पिक्चर देख लीजिए। इस पिक्चर में क्या है? ये ओवरीज है। ठीक है, और ये जिससे ये अटैच है इसको लिगामेंट बोलते हैं।
और यहाँ पे भी ओवरी अटैच होगी, उसको भी लिगामेंट बोलते हैं। तो ये ओवरी अटैच रहती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। ये यूट्रस वाला पार्ट है आपका, ये फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका, और ये ओवरी और ये फॉलोपियन ट्यूब, इसी को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं लिगामेंट ऑफ ओवरी। ओवरी का लिगामेंट क्या है? ओवेरियन लिगामेंट इज फाइब्रस लिगामेंट दैट कनेक्ट ओवरी टू साइड ऑफ द यूट्रस। ओवरियन जो लिगामेंट होता है वो फाइब्रस होता है, ठीक है, फाइबर्स का बना होता है, और ये कनेक्ट करता है ओवरी को यूट्रस की बॉल से, ठीक है, यूट्रस की बॉल से ओवेरियन लिगामेंट अटैच रहता है, ठीक है, और ये फाइब्रस लिगामेंट है, ठीक है। अब ब्रॉड लिगामेंट हेल्प टू सपोर्ट, जो ब्रॉड लिगामेंट है वो हेल्प क्या करता है? यूट्रस को सपोर्ट करता है और मेंटेन करता है पोजीशन ऑफ इन द पेल्विक कैविटी, जो पेल्विक कैविटी है उसकी पोजीशन को क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात क्या है? मेसोवेरियम। मेसोवेरियम इज द पोर्शन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। मेसोवेरियम किसका पार्ट है? ब्रॉड लिगामेंट का। ये क्या करता है? ये सस्पेंड करता है ओवरीज को क्या करता है? सस्पेंड करता है मेसोवेरियम, ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये रहा सस्पेंसरी लिगामेंट, ऊपर की तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, जब यूट्रस से ये अटैच है तो यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट बोलेंगे, और ये रहा ब्रॉड लिगामेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ब्रॉड लिगामेंट है। इसी का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोवेरियम, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? तो ओवरी इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी जिस लेयर से कवर्ड होती है उसको हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियम, ओवरी इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी जो कवर्ड होती है, जिस लेयर से कवर्ड होती है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। मीन्स देखिए, इसको समझ लीजिए थोड़ा लैंग्वेज में, ये ओवरी है, सपोज दैट। अब ओवरी के ऊपर जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर जो है क्यूबाइडल एपिथेलियम की है, ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम की है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, ये बताना चाहता था। बीनेथ द एपिथेलियम ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज प्रेजेंट। एपिथेलियम के नीचे क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। इनर जोन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड स्टोमा। जो ओवरी का अंदर वाला रीजन है, अंदर वाला पार्ट है, उसको हम स्टोमा बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, 2 जोन्स में डिवाइड होता है। एक कॉर्टेक्स जोन्स में डिवाइड होता है और एक होता है मेडुला जोन्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स जोन्स में क्या आएगा? पेरीफेरल होगा, ठीक है। कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। पेरीफेरल होगा, डेंस होगा, एंड कंटेन ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। जो कॉर्टेक्स है बाहर की तरफ क्या होंगे? ओवेरियन फॉलिक्यूल्स होते हैं। और मेडुला जो अंदर की तरफ है, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी एंड नर्व फाइबर होंगे, ठीक है, मेडुला वाले रीजन में। ये देख लीजिए पिक्चर। इस पिक्चर में क्या है? ये फॉलिकल फ्लूइड है, मैच्योर ओवम है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स है, ओवरियन स्टोमा है, जोना पेलासिडा है, आर्टरीज हैं, वेन है, ठीक है। डेवलपिंग कार्पस लूटियम, स्पेस फिल्ड विद ब्लड, कार्पस लूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, ये लिगामेंट रहा, ठीक है, ये लिगामेंट है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, और क्या हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स, थीकल सेल्स हैं, एंट्रम है, और ये इंट्रेंस ऑफ ब्लड वेसल्स है। ये स्ट्रक्चर को देख लीजिए ध्यान से। अब बात करते हैं फॉलिकुलर सेल्स। दे आर सपोर्टिंग सेल्स। ये कौन सी सेल्स होती हैं? सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। सराउंडेड द oocyte विद इन द फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर जो oocyte होता है उसके चारों तरफ क्या होती हैं? फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करती हैं? हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड
फॉलिकुलोजेनेसिस, जो फॉलिक्यूल का मैचुरेशन है, जब फॉलिकल्स मैच्योर होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जब फॉलिकल है वो जब मैच्योर होते जाएं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फॉलिकुलोजेनेसिस में प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। देखिए फॉलिकुलोजेनेसिस में सबसे पहले क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये डेवलप होते हैं फेटल स्टेज में। कब होते हैं, फेटल स्टेज, जब कोई गर्ल बेबी माँ के पेट में होती है तभी समय, माँ के यूट्रस में होती है उसी वक्त ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये ओवरी के अंदर पाए जाने वाली सेल्स होती हैं जिन्हें हम फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये फीटल स्टेज में डेवलप होती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। कंपोज्ड ऑफ ओवरी oocyte सराउंडेड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स में जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स में जो प्राइमरी oocyte है वो किससे सराउंडेड है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करें, ये प्यूबर्टी के बाद डेवलप होती है। कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इसमें जो प्राइमरी oocyte है वो किससे सराउंडेड है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल के जैसा ही होता है, बस इसमें क्या है, सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, लेयर का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए इनको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इनमें जो प्राइमरी oocyte है उसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं फॉलिकुलर सेल की, जिसे हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte के ऊपर जब बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी, बहुत सारी लेयर कवर हो जाएंगी फॉलिकुलर सेल्स की, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये निकालेंगी हार्मोन्स। अभी जब हम गैमेटोजेनेसिस बताएंगे, oogenesis, तब बताएंगे। ठीक है, डिटेल में। और अब ग्राफिन फॉलिकल्स की बात करें, ये कंपोज्ड ऑफ सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय मैनी लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स। इसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो बहुत सारी फॉलिकल्स की लेयर से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेयर ऑफ सेल्स होती हैं oocyte के अंदर। क्या क्या हैं, देखिए इसमें इमीडिएटली अराउंड द जोना पैलासोडा क्लस्टर ऑफ सेल्स अराउंड द oocyte। ठीक है, बहुत सारी क्लस्टर्स बना लेती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं सेल्स oocyte के चारों तरफ। ठीक है, और जोना पैलासोडा के पास इकट्ठी हो जाती हैं। जो ग्रेनुलोसम है प्रेजेंट आफ्टर द cumulus cells, it secrete liquid fluid from the antrum। ठीक है, अब इसके बाद आता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, थीका इंटरना स्पिंडल शेप्ड सेल्स अराउंड द ग्रेनुलोसा सेल्स। जो थीका इंटरना है वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं जो ग्रेनुलोसा के चारों तरफ होती हैं। अब थीका एक्सटर्ना क्या है, ये आउटर लेयर है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। अभी इनको फिगर में देख लीजिए, ये रहा ग्राफिन फॉलिकल्स का डायग्राम। ठीक है, इसमें देखिए थीका एक्सटर्ना क्या है, सबसे बाहर वाली तरफ ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। थीका इंटरना ये कैसी हैं, थीका इंटरना यहाँ पे बताया गया हुआ है ये स्पिंडल के शेप की हैं जो ग्रेनुलोसा सेल के चारों तरफ हैं। ठीक है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इन्हीं को फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कुलमस सेल्स हैं। ठीक है, ये जोना पैलासोडा है। ठीक है, ये जोना पैलासोडा है, ये सेकेंडरी oocyte है, ये देखते जाइए इसको। और ये जो रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही हैं राउंडेड सेल्स ब्लैक एंड वाइट में, वो क्या हैं, कोरोना रेडिएटा, इनको ग्रेनुलोसी सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो आपको खाली जगह दिख रही है ये क्या है, एंट्रम है। ठीक है, इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे, कब, जब oogenesis पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ओवल्यूशन की, क्योंकि ओवल्यूशन की
इसमें क्या होता है, रिलीज ऑफ मैच्योर oocyte फ्रॉम द ओवरी टू द फॉलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसमें क्या रिलीज होता है, मैच्योर oocyte रिलीज होता है। जब मैच्योर oocyte रिलीज हो कहाँ से, ओवरी से, और कहाँ तक, फॉलोपियन ट्यूब तक, उसी को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, जब मैच्योर oocyte रिलीज हो कहाँ से, ओवरी से, और कहाँ तक, फॉलोपियन ट्यूब तक, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, मैच्योर फॉलिकल प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टिग्मा। अब जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं वो ओवरी से बाहर निकल आते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ लिक्विड फॉलिकल्स, इसके कारण क्या होता है, जो लिक्विड फॉलिकल हैं वो उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। फॉलिकल बॉल्स बिकम थिन हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी, और रिलीज़ क्या करेगी, oocyte रिलीज़ कर देगी। देखिए कैसे एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन के लिए ओवरी की जो बॉल होगी, जो फॉलिकल्स मैच्योर हो गए, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल मैच्योर हो गए, उसके बाद क्या करेगा, जो ओवरी की बॉल है उसको रप्चर करेगा और उसमें लिक्विड सिक्रीशन इंक्रीज़ कर देगा फॉलिकुलाई का, और जो बॉल है, फॉलिकुलर बॉल है, वो थिन हो जाएगी और oocyte को रिलीज़ कर देगी। इसमें देखिए डायग्राम, ये जर्ना पैलेसुडा है, देखते जाइए, परमोडियल फॉलिकल्स, फिर उसके बाद क्या बनते हैं, पेरेंटल फॉलिकल्स, फिर उसके बाद जर्ना पैलेसुडा, ये एंट्रम बनने लगता है। ठीक है, और ये बाहर की जब एंट्रम बन जाता है तो एंट्रम फॉलिकल्स, फिर ये ओवम है ना, प्रीमेच्योर, और इसके बाद ये जो रहा आपका क्या है, ये इससे इवोल्यूशन हो जाएगा, ये जो ओवा है बाहर निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से इवोल्यूशन हो जाता है। इवोल्यूशन कैसे होगा, ये जो सेल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, थिन पतली हो जाएंगी, इसमें लिक्विड की मात्रा इनकी लिक्विड फॉलिकुलाई इंक्रीज हो जाएंगे, जो फ्लोट करने लगे और इजीली निकल आएँ। ठीक है, या कोई और रीजन हो जिससे वो बाहर निकल आएँ, कंडीशन सुटेबल बनाएंगे जिससे इवोल्यूशन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट की, एसेसरी डक्ट एंड यूट्रस। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में पहली बात करते हैं हम। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, इसमें उससे पहले हम आप फंक्शंस की बात कर लें। ठीक है, ओवरी के फंक्शन की बात कर लें तो ओवरी का फंक्शन क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करती है। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, इसमें देखिए ग्रेनुलोसा सेल कहाँ पर है, या पीछे, हाँ ये देखो ग्रेनुलोसा सेल्स है, जो आपको ये ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रही है, ये इनहिबिन नाम का हार्मोन निकालती है और ये एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, ये इनहिबिन नाम का हार्मोन निकालेगी ग्रेनुलोसा सेल और इनहिबिट कर देगी एफएसएच के हार्मोन को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका एसेसरी डक्ट एंड यूट्रस। तो सबसे पहले फॉलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फॉलोपियन ट्यूब आल्सो नोन एज ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब, इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं और यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। फॉलोपियन ट्यूब कैरी एग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। फॉलोपियन ट्यूब का क्या काम है, एग को कैरी करना, कहाँ से, ओवरी से यूट्रस तक। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब का काम क्या है, एग को कैरी करना, कहाँ से, ओवरी से यूट्रस तक, यही फॉलोपियन ट्यूब का काम है। इसका जो साइज़ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है और ये एक पेयर होता है इनका। ठीक है, ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो फॉलोपियन ट्यूब है इसके अंदर सीलिएटेड मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये जो फॉलोपियन ट्यूब है ये सीलिएटेड मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब के फॉर्म में मसल्स होंगी और सीलिया होंगे जो कि यूवोल्यूशन में काम करेंगे, जो ओवा है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करेंगे। ठीक है, जब सीलिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट हैं फॉलोपियन ट्यूब के। इन्फेंडिबुलम, सबसे पहला क्या है, इन्फेंडिबुलम देख लीजिए आप। इन्फेंडिबुलम ओविडक्ट के 3 पार्ट्स हैं। इन्फेंडिबुलम ये फनल शेप्ड होता है, एंड ऑफ फॉलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम क्या है, फनल शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है फॉलोपियन ट्यूब का, उसको हम लोग इन्फेंडिबुलम बोलते हैं।
इसमें फिम्बरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, फिम्बरी प्रेजेंट होती हैं लेटरल एंड पर, प्रत्येक ट्यूब से, ईच ट्यूब से फिम्बरी पाई जाती हैं। ईच ट्यूब में, ईच फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फिम्बरी पाई जाती हैं, और फिम्बरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर इवोल्यूशन। ये फिम्बरी हैं, ये क्या करती हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम करती हैं। ये देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिम्बरी हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये ओवम को क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये फिम्बरी हैं, ये ओवम को कलेक्ट करेंगी, ओके। और कहाँ तक पहुँचाएंगी, नेक्स्ट रीजन तक, ओके। अब बात करते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर, लो पीछे इतना गए, आगे ये स्ट्रक्चर था इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इसको आप लोग ए आई से याद कर लोगे, ठीक है। ए आई मतलब आई, ठीक है। ए मतलब एम्पुला, आई फॉर इनफेंडिबुलम, आई फॉर स्टमस, ठीक है। ये सही से अरेंजमेंट नहीं हुआ इसका, आई ऐसे याद करिए आप, आई फॉर स्टमस, ए फॉर एम्पुला, आई फॉर इनफेंडिबुलम, ठीक है। अब जो फिम्बरी के बाद स्ट्रक्चर होता है वो इनफेंडिबुलम होता है, ठीक। उसके बाद एम्पुला होता है और फिर स्टमस होता है। ये ओवरी है, इनका साइज 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, मैंने बताया था, ठीक है। ये यूट्राइन कैविटी है, ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, और ये वेजाइना है, ठीक है। और ये यूट्राइन फंडस, ठीक। अब एम्पुला वाले रीजन को देख लीजिए। एम्पुला क्या है, इनफंडिबुलम लीड टू द एम्पुला। क्या कह रहा है कि इनफंडिबुलम किसको लीड करता है, एम्पुला, मतलब इनफंडिबुलम के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो एम्पुला होता है। एम्पुला इज द वाइडर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। एम्पुला जो होता है वो वाइडर पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, ठीक है। एम्पुला जो है वाइडर पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। फर्टिलाइजेशन ओवम टेक्स प्लेस, ठीक है, और यही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप इस बात को याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला वाले रीजन में होता है, ठीक है। अब बात आती है स्थमस की। जो एम्पुला के बाद रीजन आता है वो स्थमस ही है, और ये फॉलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है। सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या है फॉलोपियन ट्यूब का, स्थमस। ये कहाँ पर आकर खुलता है, यूट्रस में आकर खुलता है स्टमस, ठीक है। इसको एक बार डायग्राम को और देख लीजिए। ये रहा आपका एम्पुला, ठीक है, इनफंडिबुलम, स्टमस। तो इनफंडिबुलम के बाद क्या आ रहा है, एम्पुला आ रहा है, एम्पुला के बाद क्या आ रहा है, स्टमस आ रहा है, और एम्पुला वही रीजन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब बात आती है यूट्रस और वॉम की, ठीक है। वॉम, यूट्रस लुक लाइक इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ठीक है। हाँ, इसका फंक्शन भी सुन लो। इसका जो फॉलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, ये ओवम का कंडक्शन करती है, जायगोट का कंडक्शन करती है टुवर्ड द यूट्रस, ठीक है। और ये वो साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फॉलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और ये ओवम को कंडक्ट करती है, जायगोट को भी कंडक्ट करती है। सीलियरी एक्शन यहीं पर होता है, ठीक है। जो सीलियरी एक्शन है मतलब सीलिया जो है ओवम को कलेक्ट करके नेक्स्ट पार्ट तक पहुंचाते हैं।
अब हम किसकी बात कर रहे थे, यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप, नाशपाती जो होता है उसका एक उल्टा स्ट्रक्चर है। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन बिटवीन द यूनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। जो यूट्रस होता है वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है, यूनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। ठीक है, जो यूट्रस है वो कहाँ पर है, यूनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसका साइज कितना होता है, 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ, ठीक है, बता दिए मैंने। अब उसके बाद क्या है, इट इज़ अटैच टू द पेल्विक वॉल ऑफ लिगामेंट। ये किससे अटैच होती है, लिगामेंट से, पेल्विक वॉल की लिगामेंट से ये अटैच होती है। मेजर पोर्शन ऑफ यूट्रस इज द बॉडी। जो मेजर पोर्शन होता है यूट्रस का वो क्या है, वो बॉडी है उसका। राउंडेड रीजन अबव द, ये देख लीजिए इसमें स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है यहाँ पर, ये बॉडी स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये जो मेन पार्ट है, देखिए जो यूट्रस का जो मेन पार्ट है वो क्या है, बॉडी है। उसमें बॉडी को मेंशन नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, ये रहा बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, यूट्राइन बॉडी ये जो है सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, अब जो है उसके जो राउंडेड रीजन है, यूट्रस का जो राउंडेड रीजन है, बॉडी के ऊपर वाला जो पार्ट है, यूट्रस की जो बॉडी है उसके ऊपर वाला पार्ट राउंडेड रीजन है, जिसको हम लोग फंडस बोलते हैं। ये देखिए ये फंडस रहा, ये बॉडी रही थी, ये बॉडी रही थी और ये फंडस रहा था। ये ऊपर वाला पार्ट है, सेमी सर्कल में देख रहे हो आप, ये फंडस है और ये यूट्राइन बॉडी है। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। यूट्रस जो है कहाँ ओपन होता है, वेजाइना से। किसके थ्रू, एक नैरो सर्विक्स होती है उसके थ्रू ये ओपन होता है। देख लीजिए यूट्रस जो है, ये यूट्रस रहा और ये नैरो कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे आकर ओपन होता है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, इट इज कैविटी इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब जो यूट्रस जो है बर्थ कैनाल कैसे बनाता है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसमें देखिए सर्विक्स और ये जो सर्वाइकल कैनाल है, देखिए सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, देख रहे हो, ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ये बर्थ कैनाल है, इसी से बेबी बाहर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ये वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन है वो मैंने कल जो बताया था वो शॉर्ट में बताया था, जब आगे आएगा तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें कुछ पार्ट हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, सर्विक्स वगैरह के बारे में और वेजाइना के बारे में नहीं बताया है। तो जो सर्विक्स होता है एक नैरो पार्ट होता है जो यूट्रस में आकर खुलता है। ठीक है, जो सर्विक्स है, ठीक है, इट इज़ ए लोअर नैरो पार्ट विच ओपन इन बॉडी फॉर यूट्रस बाय इंटरनल ओस एंड वेजाइना बिलो बाय द एक्सटर्नल ओस। ठीक है, ये देख रहे हो आप जो सर्विक्स, ये एक नैरो पार्ट है, यहाँ यूट्रस से आकर कहाँ पर खुलता है, वेजाइना में खुलता है। सर्विक्स क्या है, एक नैरो पार्ट है जो कहाँ पर आकर खुला, आकर वेजाइना में आकर खुलता है। अब वेजाइना क्या है, ये भी एक लॉन्ग मस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्स होते हैं। वेजाइना क्या है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये जो कहाँ पर होते हैं, रेक्टम और एनल कैनाल के फ्रंट पर होते हैं। अब वेजाइना का काम क्या है,
इसका फंक्शन देख लीजिए। वेजाइना एक्ट एज बोथ कपुलेशन कैनाल, इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग कपुलेशन, और बर्थ कैनाल की तरीके से भी काम करती है। पार्चुरेशन के समय ये बर्थ कैनाल की तरीके से काम करेगी और कपुलेशन कैनाल की तरीके से भी काम करेगी, क्योंकि ये क्या स्पर्म को कैरी करेगी पेनिस से, ठीक है, ड्यूरिंग कपुलेशन। ठीक, अब जो सर्विक्स का काम है वो मैंने बताया नहीं, इसका काम है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, and fetal growth during pregnancy. It is also take parts in placenta formation. Myometrium help in expelling the baby during the parturition. ओके, ये इसका काम था। अब आता है यूट्रस वॉल। यूट्रस की जो वॉल हैं वो 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, थिन लेयर होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल होती हैं, थिन लेयर होती हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये किसकी बनी होती हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। मायोमेट्रियम मिडिल होती हैं, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल सेल होती हैं, ठीक है, थिक होती हैं, स्मूथ मसल्स की होती हैं। मायोमेट्रियम एक्सहिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी। मायोमेट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है डिलीवरी के समय। अब उसके बाद क्या है? एंडोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर लेयर होती हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम इज कंपोज ऑफ 2 लेयर, ठीक है। एंडोमेट्रियम भी 2 लेयर से बना हुआ है, एक बिस्लर एंड फंक्शनल। बिस्लर इज परमानेंट और वैस्कुलर, और जो वैस्कुलर एंड वेरी थिन होती है, ठीक है। फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज रीजनरेट एंड लॉस्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट होती है, फिर से बनती है, फिर से टूटती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वेजाइना की बात करते हैं। वेजाइना इज मस्कुलर ट्यूब अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेजाइना इज फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन, ये क्या है? कपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। द वेजाइना रिसीव स्पर्म फ्रॉम द मेल पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। वेजाइना जो है वो क्या रिसीव करती है? स्पर्म को रिसीव करती है मेल पेनिस से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इन यंग फीमेल्स इज पार्शली क्लोज बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है यंग फीमेल्स के अंदर, वो पार्शली क्लोज होती है, बंद होती है थिन मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ द वेजाइना कंटेन्स लैक्टोबैसिलस and acidophilus. These bacteria produce lactic acid from glycogen. It keep vaginal pH between the 4.9 to 3.5, ठीक है। जो फीमेल की वेजाइना होती है वो एसिडिक होती है, वो किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण होती है, जो ग्लाइकोजन से बनता है। जो फीमेल की वेजाइना होती है वो एसिडिक होती है। ये एसिडिटी किस में हेल्प करती है? प्रिवेंट करती है वेजाइनल इन्फेक्शन से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल जेनिटलिया, एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट आर द एक्सटर्नल टू द वेजाइना। वल्वा इंक्लूड, कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आता है? वल्वा आता है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? मॉन्स पीविस, क्लाइटोरिस, लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा एंड बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है। मॉन्स पीविस, इट इज ए फैटी टिश्यू cushion which is covered by skin and pubic hair। जो मॉन्स पीविस होते हैं वो फैटी टिश्यू होते हैं एक्चुअली, और इन कवर्ड होते हैं स्किन से, एंड प्यूबिक हेयर होते हैं उन पे। दीज देयर आर 2 पेयर ऑफ लिप्स लाइक टिश्यू अराउंड द वेजाइना। 2 पेयर्स होते हैं लिप्स के जैसे टिश्यू होते हैं वेजाइना के चारों तरफ, वेजाइना के अराउंड, चारों तरफ नहीं, वेजाइना के अराउंड, उनको हम लाबिया मेजोरा और लाबिया मिनोरा बोलते हैं। आउटर फ्लैशी फोल्ड सराउंडिंग द वेजाइना, जो लाबिया मेजोरा होती है वो आउटर होती है, फ्लैशी फोल्ड होती है और सराउंडिंग वेजाइना की होती है। लाबिया मिनोरा इनर फ्लैशी फोल्ड होती है और अंडर द लाबिया मेजोरा होती है।
क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द अपर मेटिंग पॉइंट ऑफ टू लाविया माइनोरा। क्लाइटोरिस जो होती है वो स्मॉल फिंगर लाइक जैसा स्ट्रक्चर होती है और ये अपर पार्ट लाविया माइनोरा के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो बर्थोलिन्स ग्लैंड, पेयर ऑफ बर्थोलिन्स ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पर, वेजाइनल ओपनिंग पर सिचुएटेड होती हैं। सिक्रीशन ऑफ बर्थोलिन्स ग्लैंड हेल्प इन द लिब्रिकेशन ड्यूरिंग कपुलेशन। ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है ये लिब्रिकेशन में मदद करती हैं, कब, जब कपुलेशन के दौरान। अब स्किन्स ग्लैंड्स हैं, ये क्या कर, ये पेयर ऑफ ग्लैंड, ये पेयर में होती हैं और ये कहाँ पर होती हैं, यूरेथ्रा के एंड पर होती हैं। जो यूरेथ्रा होता है उसके लोअर पार्ट पर ये कीन्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं लिब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये भी क्या करती हैं, लिब्रिकेटिंग फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। अब जो है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड की बात करें तो मेमरी ग्लैंड आर फाउंड इन ऑल फीमेल मैमल्स। तो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो सभी फीमेल्स में पाई जाती हैं। मेमरी ग्लैंड फंक्शनली ओनली इन फीमेल्स। जो मेमरी ग्लैंड हैं वो फीमेल में ही केवल फंक्शनल होती हैं, नॉन फंक्शनल मेल्स में होती हैं। ठीक है, आउट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट इन मेल इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। जब मेल में डेवलपमेंट होने लगता है ब्रेस्ट में तो उसको हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, अब जो अगला लेक्चर आएगा वो शायद बोर्ड पर आए। ठीक है, कोशिश करेंगे हम बोर्ड पर आए। ठीक।